जी हैं हमारे साथ। आशीष भाई जी, आप शुरुआत करिए। जी। अनुज जी, EIH होटल्स में खरीदारी की सलाह रहेगी। यहाँ पे ओबरॉय होटल्स, यहाँ पे मोमेंटम स्ट्रांग बन रहा है और जिस हिसाब से ये पूरी स्पेस मूव कर रही है और काफी टेलविंड्स काफी अच्छे लग रहे हैं, तो यहाँ पे पोजीशन बनाई जा सकती है। जो स्टॉप लॉस मेंटेन करना है वो 400 का एसएल मेंटेन करे। ऊपर में हमें लगता है इसमें 430 और 445 तक का जोन देखने मिल सकता है। ओके, या एच 413 पे आपकी बाय कॉल है। आशीष जी, आपका ट्वीट क्या रहेगा? आशीष चतुर्वेदी जी। वीरेंद्र, मेरा जो थीम रहेगी वो ईएमएस थीम से एक स्टॉक मैं चूज करूंगा और स्टॉक होगा सिरमा एसजीएस, जिसकी हमने चर्चा पहले भी की। और अब तो स्टॉक एक बहुत ही बढ़िया कंसोलिडेशन के बाद, करीब 4 महीने के कंसोलिडेशन, 3 महीने के कंसोलिडेशन के बाद स्टॉक अपने नए ऑल टाइम हाई को क्रॉस करने की तैयारी कर रहा है। और मेरा मानना है कि अब 750 पे एक बहुत बढ़िया बेस बना है और ये बेस स्टॉक को 900 रुपए तक की ट्रेजेक्टरी तक लेके जाएगा। अब जो फंडामेंटल ट्रिगर्स है वो ये है कि कंपनी जो पूरा स्पेस है वो 35 से 40% केगर ग्रोथ आने वाले कई सालों तक दिखाता हुआ नजर आएगा। और मार्जिन्स में एक अच्छे खासे इंप्रूवमेंट सिरमा में देखने को नजर आया, जो अब करीब इस क्वार्टर में 10% की मार्जिन हमें देखने को नजर आई। और कल के सत्र में कंपनी ने एक जेवी फॉर्म किया है एली मास्टर के साथ, जहां पर पे अब ये रेलवेज, इंडस्ट्रियल और मेडिकल सेक्टर के ईएमएस सेगमेंट को सर्व करने की कोशिश करेंगे। तो हमें लगता है कि ये भी एक बहुत बढ़िया डेवलपमेंट है जो जॉइंट वेंचर का इन्होंने किया, जहां पर पे सिरमा करीब 60% स्टेक लेगा और एली मास्टर ऑलमोस्ट 40% स्टेक होगा इस जेबी पार्टनरशिप के अंदर में। तो ये एक अच्छी खासी ग्रोथ अपॉर्चुनिटी यहाँ से भी बनती हुई सिरमा के अंदर में नजर आएगी। ओके, सिरमा ये हो गई आशीष जी की पिक। राजेश जी, आपने क्या पिक किया? अनुज जी, मेरी नजर है वीआईपी इंडस्ट्रीज लिमिटेड के चार्ट के ऊपर। प्रेजेंट इट इज एट 434। बहुत ही क्लीन ब्रेकआउट मिल रहा है, थोड़ा सा हाई बिट ऑफ काउंटर है, तो स्टॉप लॉस रखे। तो वीआईपी इंडस्ट्रीज ये 430 के ऊपर हमें बाय रखना है। 5 रुपए का स्टॉप लॉस होगा 425 का। और जो स्विंग का टारगेट है वो रहेगा 455 से लेकर 460 का, वीआईपी इंडस्ट्रीज। वीआईपी इंडस्ट्रीज ये हो गई राजेश जी की पिक का। ठीक है, मार्केट अब थोड़ा वॉलेटाइल है, बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट कल के सेशन के बाद अभी थोड़ा सा कल के लो को डिफेंड करता हुआ, लेकिन हायर लेवल पे थोड़ी सी रेजिस्टेंस भी। कुछ स्टॉक्स हैं जहां पर थोड़ी सी वीकनेस आ रही है। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज यानी कि बीएससी का स्टॉक लेकर आइए, करीब 1% नीचे। इंडस टावर की अफ्रीका एंट्री मार्केट को पसंद नहीं आई, वहाँ गैप डाउन हुआ। उसके बाद अब मोरलेस लॉसेस के साथ ही ट्रेड करता हुआ 4.5%। थोड़ी सी आप देखें टाटा कंज्यूमर में प्रॉफिट बुकिंग है थोड़ी सी। आज इन्फोसिस थोड़ा सा वीक है इंटरेस्टिंगली, हालांकि पूरा सेक्टर वीक नहीं है, लेकिन इन्फोसिस थोड़ा सा वीक। इसके अलावा बीएससी, एंजल वन, यहाँ पर थोड़ी सी वीकनेस वापस एक बार रिज्यूम होती हुई। ये प्रशांत जी, बीएससी क्या पोजिशनल शॉर्ट बन चुका है? लगातार इसमें रैली पे गिरावट आती है। जी, यहाँ पे अनुज जी, अगर हम देखें 200 दिनों के एवरेज से पुल बैक आया, बट मैं बिल्कुल आपके व्यू से सहमत हूँ। ये सेल ऑन रैली के स्ट्रक्चर में फिलहाल है। मुझे लग रहा है अगर कोई शॉर्ट पोजीशन रखना चाहे तो अभी हम ऑलमोस्ट 2180 के आसपास है। यहाँ पे जो आइडियल स्टॉप लॉस बन के आ रहा है वो करीबन 2240 रिस्क के हिसाब से ज्यादा है, इसलिए हम राउंड नंबर यूज करेंगे और करीबन 2205 के आसपास, यानी 2200 के ऊपर 2205 का स्टॉप लॉस मेंटेन कर सकते हैं। बट क्लियरली सेल ऑन रैली का स्ट्रक्चर नजर आ रहा है और हो सकता है जहां 200 दिनों की एवरेज प्लेस है 2090, ये एक बार रीटेस्ट हो सकता है। ओके, चलिए जरा ये हो गया बीएससी 2176 पे गजब कोलैप्स, 1% नीचे। जितने कॉन्फिडेंस वाले स्टॉक्स रखे थे उसमें था एक केन्स को, दूसरा रखा पॉली कैप। एक बार मानस देखिए नायका, एफएसएन ई कॉमर्स अभी भी स्क्रीन पे है मेरी। ये अब सिस्टम कोड करता हुआ कि 7 अक्टूबर 2022 के बाद अब तक की सबसे हाईएस्ट ट्रैजेक्टरी। मानस इस राउंडिंग बॉटम जो कि मेरे ख्याल से 21 अगस्त 2024 से इन प्लेस है, इसके ब्रेकआउट का प्रोजेक्शन क्या बनता है? फ्यूचर्स लें या फिर कोई ऑप्शन लें, अगर आपने रीड किया हो तो? देखिए, अगर हम उस राउंडिंग बॉटम की बात करें तो टारगेट तो बड़े हैं, करीब 300 रुपए तक के टारगेट्स आते हैं। तो उसके लिए तो आपको फ्यूचर में या कैश में ही प्ले करना पड़ेगा। लेकिन जिस तरह के पैटर्न्स शॉर्ट टर्म चार्ट बन रहे हैं, क्योंकि ये कंसोलिडेशन 10 डे मूविंग एवरेज के ऊपर हो रहा है, तो जब भी हमें 235 रुपए के ऊपर का ब्रेकआउट देखने को मिलेगा तो उसके बाद आपको 260 रुपए तक के भाव फौरन देखने को मिल सकते हैं। इसलिए नायका के एक ऑप्शन में आप ट्रेड ले सकते हैं, जो 240 वाला कॉल ऑप्शन है, वहां पर आप खरीदारी कर सकते हैं। उसके प्राइस करीब करीब 4 रुपए 65 पैसे पे चल रहे हैं। तो अगर आप वहां पर खरीदारी करें और 2 रुपए का स्टॉप लॉस लगाएं, तो आप उम्मीद कर सकते हैं कि शायद 10 रुपए तक के टारगेट इस ऑप्शन में भी आपको देखने को मिल जाएंगे।
नायका इस दौर की हाईएस्ट ट्रजेक्टरी पे आके ट्रेड करता हुआ और क्या है जो इस वक्त मजबूत है। अच्छा, आज हॉस्पिटल स्पेस में ज़रा एक बार लेके आइएगा। अपोलो पे बहुत देर से मैं टिक्स को विटनेस कर रहा हूँ, हालांकि अभी भी मैंने चार्ट नहीं देखा है इसका। इट्स 7726, यस स्पाइक है, बहुत स्ट्रॉन्ग स्पाइक है और इसमें रिवर्सल आया है 20 डेमा से। अभी भी प्राइस पे 77-23 पे अपने 10 डेमा को पार करता हुआ। और दूसरी तरफ फोर्टिस। सचिन, आउट ऑफ दीज टू स्क्रीन पे अगर आपको स्ट्रेंथ नज़र आ रही है, किसको प्ले करना चाहेंगे आप? वीरू जी, पिछले हफ्ते में हमने अपोलो पे एक सेल रिकमेंडेशन दी थी एंड उसके टारगेट्स थे लगभग अराउंड 7600 के आसपास। वहीं से मुझे लग रहा है पिछले 2 दिनों में एक रिवर्सल एस्टैब्लिश हुआ है। ये मुझे लग रहा है एक पुल बैक हो सकता है, तो 7840 एक नियर टर्म हर्डल हो सकता है काउंटर के लिए। मेजर ट्रेंड में मुझे लग रहा है कोई बदलाव नहीं है, थोड़ी सी साइडवेज कंसोलिडेशन रेंज यहाँ पर नजर आ रही है। सो ट्रेडिंग के लिहाज से अगर आपको मोमेंटम चेज करना है तो मुझे लग रहा है अपोलो में 7710 के स्टॉप लॉस के साथ थोड़े से लॉन्ग कंसिडर किए जा सकते हैं एक पुल बैक मूव के लिए। 7840 एक रिव्यू जोन बन सकता है। चलिए, तो ये इस समय एक आपके लिए अपोलो हॉस्पिटल का व्यू। चलिए, एक काम करते हैं।